नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहिनीज मैजिकल वॉइस में। आज हम आपको सातुड़ी तीज या बड़ी तीज, जिसको कजली तीज भी बोलते हैं, उसकी कथा सुनाएंगे। अगर कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलो तीज माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागमी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके बेचारी अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजरी तीज आती है तो उसने कजरी तीज का व्रत रखा। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता की विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के पास से आया और वो बोला, केवल दरवाज़ा खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं था। उसी क्षण उसने और कहा कि अब मुझे वेश्या के पास छोड़ के आ। वो वेश्या के यहाँ छोड़ कर आई। उसने 6 बार ऐसा किया। 7वीं बार भी वापस आया और बोला, मुझे चल, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर वापस आ जा। तो बेचारी और गई और बोला कि अब की बार मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार पति को छोड़कर जाने लगी। तभी रास्ते में एक बरसाती नदी आती है और उसका रास्ते में जोर जोर से बरसात आने लग जाती है। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब जाने लगी तो नदी में से जोर से आवाज़ आई, आवत रही जावत रही दोना खोल, पीवे तो पिया प्यारी होय। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ उसके पास आया। उसने दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन देकर उसको विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया। आवाज़ लगाई, किवाड़ खोल, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस वेश्या के पास नहीं जाऊँगा, अपने दोनों के सत्तू पोसेंगे। तो उसने कहा, नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और तो दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहनों कपड़ों धन माल के साथ खड़ा था। उसने पत्नी को सब धन दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू को पासा। सुबह सब जब जेठानी के यहाँ देरानी काम करने के लिए नहीं गई तो उन्होंने बच्चों को बुलाने के लिए भेजा। तो देखते हैं कि चाची के पास तो बहुत नए कपड़े सज संवर कर बैठी है और चाचा भी पास में बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो भाई तीज माता की कृपा है, अब मैं कहाँ पर नहीं जाऊँगी, मेरे पर तो तीज माता की कृपा हुई है। बच्चों ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। तीज माता के जैसे आप साहूकार के बेटे पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। ये तीज माता तुम्हारी जय हो। अब मैं आपको दूसरी तीज की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। भाद्रपद मास की कजली तीज सातों की तीज का व्रत किया। उसकी पत्नी ने कहा, आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना है। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना ही पड़ेगा। समय ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल और चीनी घी लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकानदार का नौकर उठ गया, चोर चोर चिल्लाने लगा। ब्राह्मण को पकड़ लिया और साहूकार आया। उसने पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, पर मेरी मजबूरी है। मेरी पत्नी के तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। उसकी पत्नी इंतजार कर साहूकार ने उसकी गरीबी ईमानदार देकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े, बहुत सारा धन देकर विदा किया। ये तीज माता जिस प्रकार ब्राह्मण व उसकी पत्नी की लाज रखी,
वैसी सबकी रखना, जो करे उसे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो तीज माता की जय हो। अब मैं आपको तीज माता की नीमड़ी की व्रत की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए। दोनों में एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, पर तो दूसरी बेटी से घर के सारा काम करवाती। दोनों लड़कियां बड़ी हुई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब सौतेली माँ क्या करती है वो सुनो। उस बेचारी को बहुत परेशान करती थी। बेटी मेहनती व समझदार थी। दूसरी वो सौतेली बेटी थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए थे। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की ससुराल वालों ने बहुत बढ़ाई की, पर तू दूसरी वाले के ससुराल वाले बहुत शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आए और सारी बात जाटनी को बताई। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातों की तीज आई और व्रत दोनों बहनें पूजा करने गई। तो पहली लड़की ने तो, हे नीवड़ी माता तू मीठी है, जैसे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा तू कड़ी है, माँ ने सुना है, तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीवड़ी माता का पूजन करके कहा, हे नीवड़ी माता जैसे आप मीठी है वैसे मुझे भी मीठी रखना। नीवड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वो ससुराल गई तो ससुराल वाले उसे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीवड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। उसे नीवड़ी माता प्रसन्न होकर आपको फल देगी। बोलो नीवड़ी माता की जय हो। अब मैं आपको तीज माता की चौथी कहानी सुना रही हूँ, एक सेठ सेठानी की। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीवड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने को पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीवड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह सुहागरात के दिन अर्धरात्रि में सर्प ने डस लिया, उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र के विवाह समय सबके सर्प डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझा, पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर उस एक लड़की थी, उसने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा सब देख रहा था। सोचा ये लड़की समझदार है। लड़की खेल रही थी, खेल कर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपनी लड़की की सगाई की फिक्स डेट कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल दिया। अब घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार वो गाँव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई तो लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता व्रत आएगा, यह सत्तू व सिंह डाल रही हूँ। रास्ते में नीवड़ी माता की विधि पूर्वक पूजन वर कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा, आज तो मेरे कजली सातु तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे तीज की माता की पूजा करनी है।
तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की पर बहू ने नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। तो ससुर जी ने नीमड़ी की डाली लाके दे दी। बहू के अनुसार ससुर जी की पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटे हो जाएगा तो 100 माण का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठानी को वापस उनका सुहाग लौटा दो, मुझे पूजन करने। तीज माता नववधू को भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गई। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबके दो, जो पड़े उसकी मन्नत पूर्ण करो। बोलो तीज माता की जय हो। फिर सासू जी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही? आपने तो जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद है, अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज को व्रत आया तो सास ने 100 मण का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधि नीमड़ी माता का पूजन किया। जिस प्रकार शेर के घर में आनंद आ वैसे सबके हो, अखंड सुहाग हो, संतान हो, लंबी आयु हो। तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।